नमस्ते दोस्तों। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। ये न्यू पैटर्न में जो छात्रों पढ़ने जा रहे हैं वो सही में बहुत लकी होंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन विल बी ब्राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के फॉर्मेट से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। चलो शुरू करते हैं 5+3+3+4 की नीति। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड सेकेंड से फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि पहला जो स्टेज है 5 साल का, उसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन प्लस स्टैंडर्ड 1 एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन प्लस स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड सेकेंड, इसका समावेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि 3 साल से 8 साल के उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया जाएगा। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे। इसमें किताबों का बोझा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर अगली 3 साल को स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। यानी जो नेक्स्ट स्टेज आएगा 3 साल का, उसके अंदर 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड इसका समावेश होने वाला है। यानी कि 8 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। कक्षा 3rd से लेके कक्षा 5 तक की पढ़ाई में स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। In this period, the students will learn syllabus like maths, science, आर्ट्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा। इसमें और भी एक सूचित किया गया है, स्टैंडर्ड 5 तक की पढ़ाई अपने स्थानिक भाषाओं में दी जाएगी, लेकिन इसका अभी तक कोई पूरा विश्लेषण नहीं आया है। इस दौरान छात्रों को रट्टा मारना नहीं है, नॉलेज स्किल पर ज़्यादा फोकस देना है। अभी चलते हैं आगे की स्टेज पे। यानी 3rd स्टेज हमारा जो आ रहा है, यानी 3 साल का जो 3rd स्टेज है उसे मध्य चरण भी कहा जाता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक का समावेश किया जाता है। यानी कि इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उसकी उम्र रहेगी 11 साल से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि ये 3 साल के दौरान स्टूडेंट्स को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना है, लेकिन इसमें बहुत मज़ेदार बात है। इसमें मज़ेदार बात ये है कि 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। इसमें लेकिन इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप किया जाएगी। यानी कि हम आगे देखते हैं 6ठी क्लास में स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल एप्लीकेशन जैसी चीज़ें सीखेंगे। यानी उन्हें कंप्यूटर कोडिंग सीखने को मिलेगा। दोस्तों, उसके साथ साथ म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में भी शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर कोडिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सोचो, अब क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्लास 6 से कोडिंग यानी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। एप्लीकेशन बेस सिलेबस क्लास 6 से शुरू होगा, इसलिए क्लास यानी कि स्टैंडर्ड 6 से ही इंटर्नशिप शुरू करने का सरकार का प्रयास है। मान लो इसमें ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम एनईटी
IETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। और एग्जाम्पल तौर से हम बताना चाह रहे हैं आपको कि कोई छात्र को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है और वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है ना मज़ेदार बात। ये 3 साल के दौरान बच्चों को रट्टा मारना नहीं है, उसमें एप्लीकेशन बेस पढ़ना है, एप्लीकेशन बेस उनकी पढ़ाई होगी। स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक बेसिक फंडामेंटल सा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड 6 से नई दुनिया जैसी होगी। एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट्स को काम करना होगा। अभी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं हम, यानी कि लास्ट स्टेज, इसे माध्यमिक अवस्था भी कहा जाता है। ये चौथा चरण रहेगा स्टैंडर्ड 9 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक। मैं वापस बोल रहा हूँ, 5+3+3+4 का ये लास्ट स्टेज है, यानी कि ये 4 साल में स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 12 का समावेश होता है। इसमें बच्चों की उम्र रहेगी 14 साल से लेके 18 साल तक। ये इसमें उतना साल का विभाजन किया गया है। इन कक्षाओं में सेमिस्टर वाइज एग्जाम होगी, साल में 2 सेमिस्टर होंगे। इसमें छात्र चुन सकेंगे अपने मन पसंदीदा विषय। नई शिक्षा नीति में आर्ट्स एवं साइंस पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई सख्त अंतर नहीं होगा। छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत लचीलापन मिलेगा और पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। अब तक की सिस्टम में ऐसा था कि आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेते हो तो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट साइंस के ही पढ़ना पड़ते थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, EVS लाइक दिस। उसमें वोकेशनल कोर्स भी आप कर सकते थे, यानी वोकेशनल कोर्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट आते थे, यानी कि इसमें साइंस सब्जेक्ट ही लेकर आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ये सिस्टम बंद होगी। आप अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप फिजिक्स पढ़ो, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और कॉमर्स का भी इसमें समावेश कर सकते हैं, यानी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आप स्ट्रीम वाइज जो सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम, और पूरा अब बंद हो रहा है। चाहे आप करिकुलम के सब्जेक्ट ले सकते या एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम की काफ़ी सारी लिस्ट होगी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। सोचो, डांस, आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब्जेक्ट भी कंसिडर होंगे। जब कोई स्टूडेंट्स 12 पास होगा तब उसे एक स्किल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी उसमें उसके जो डिग्री यानी सर्टिफिकेट जो आएगा, जो मार्क लिस्ट आएगा, और ये मार्क लिस्ट खाली सर्टिफिकेट जैसा नहीं होगा, ये प्रोफाइल जैसा उसका सर्टिफिकेट आएगा। उसमें एक इसमें वो स्किल में एक्सपर्टी उसने दिखाना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम कॉलेज की तरफ, यानी ग्रेजुएशन। कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बदलाव लाया है। जो स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें भी ये सिस्टम में लाया जा सकता है। ऐसे हमारे सरकार ने यहाँ पर प्रोविज़न किया है। सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में मान लो 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं रहता है, छात्र आउट ऑफ सिस्टम हो जाता है। सपोज 4 साल के दौरान अगर कोई छात्र ने 2 साल में अगर अपना कॉलेज छोड़ दिया ड्यू टू सम रीज़न, उसे वो कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है, तो उसके पास कोई भी डिग्री नहीं होती सिवाय 12th के, यानी उसे खाली 12th का सर्टिफिकेट ही उसके पास रहता है। यानी जो 2 साल
वो इंजीनियरिंग या कोई ग्रेजुएशन में लगाया, वो पूरा उसका वेस्टेज है। सपोज़ कोई 3 साल के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, ड्यू टू उसका पर्सनल रीज़न होगा, ड्यू टू सम रीज़न वो अगर स्किप कर रहा है तो उसे सिस्टम में लिया नहीं जाता है। बाद में वो अगर पढ़ना चाह रहा है तो भी वो कॉलेज नहीं कर सकता है। तो उसके पास 12th स्टैंडर्ड की डिग्री होती है, यानी उसके ज़िंदगी का, उसका पूरा ज़िंदगी का 3 साल वेस्टेज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सरकार ने अभी जो नया चेंजेस लाए हैं, ये नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर वो 2 साल के बाद अगर कॉलेज छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद अगर वो कॉलेज छोड़ देता है तो उसे डिग्री मिल सकती है। अगर 4 साल कंप्लीट करता है तो बैचलर डिग्री के साथ उसे रिसर्च की डिग्री भी मिलती है। मान लो कोई स्टूडेंट्स ने 2 साल के बाद अगर कॉलेज छोड़ दिया, अगर उसे आगे और कॉलेज करना है, उसे अगर इंटरेस्ट आ रहा है, वो अगर कॉलेज करना चाह रहा है, तो ये नए सिस्टम में उसे आगे का जो पढ़ाई है वो कर सकता है। यानी इसमें कोई भी सब्जेक्ट लेके आगे की अपने कॉलेज की पढ़ाई वो करेगा। यानी इसमें मल्टीपल एंट्री कहा गया है। यानी ये जो नया सिस्टम आया है, जो हमारे सरकार ने अभी जो इम्प्लीमेंट किया है नया सिस्टम, इसे मल्टीपल एंट्री और कभी भी वो छोड़ सकता है, उसे मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें सपोज़ 1 साल के बाद अगर वो कॉलेज छोड़ दिया और बाद में आना चाहता है तो उसका क्रेडिट कंसीडर किया जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर बताया है कि मल्टीपल एंट्री थ्रू थ्रू बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे। यानी यहाँ पर सब डिजिटल सिस्टम के थ्रू ये सब कुछ होने वाला है। सपोज आप 2 साल के बाद अगर कॉलेज स्किप करते हैं, यानी आप छोड़ रहे, तो उसमें आपके जो पॉइंट्स है, जो इसके पहले के जो आपने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिया, तो उसका आपको क्रेडिट जो मिलता है वो आपके डिजी लॉकर के इसमें लॉक रहेगा। आप जब चाहे तब वो आप देख सकते हैं और इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप आगे का जो एजुकेशन है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें मेडिकल और लॉ कॉलेज, यानी लॉ का जो सिलेबस है, लॉ और मेडिकल छोड़ के आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं। यानी क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेगा, जिसमें कि अगर छात्र को किसी कारण ब्रेक लेना है और एक फिक्स टाइम के अंतर्गत वह वापस आता है, तो उसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने को नहीं कहा जाएगा। छात्र को क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक के मौजूद रहेंगे। ऐसे छात्र उसका इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने न्यू सिस्टम और स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में और उसके कठिनाइयाँ और सॉल्यूशन। जय हिंद।